यार मैं कह रही हूँ अकराम भाई को ज़रा कॉल करके बोलो मुझे कॉल करें, इमरजेंसी है, पेशेंट भिजवाना है, मेरे पास पैकेज नहीं है ना। अकराम भाई को कॉल करके बोलो, उनको बोलो स्टाफ सलमा को कॉल करो। ओके। Salma Munib jest położną od 10 lat. 2 lata temu organizacja pozarządowa Vital Pakistan otworzyła w jej dzielnicy, jednej z najbiedniejszych w Karachi, przychodnię dla kobiet w ciąży. Salma dołączyła do zespołu medycznego. Obecnie ponad 1/3 z 250 milionów Pakistańczyków nie ma dostępu do opieki zdrowotnej. Dotyka to szczególnie kobiety. Z tego powodu w przychodni stale panuje tłok. हमारे पास यहाँ पे 40 से 45 मरीज होते हैं, जो भी हम उसको देख रहे होते हैं। अगर न्यू पेशेंट होता है तो हम उसकी पूरी पहले हिस्ट्री ले रहे होते हैं, उसके कितने बच्चे हैं या उसकी फैमिली हिस्ट्री ले रहे होते हैं, उसकी पर्सनल हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ले रहे होते हैं। तो सवेरा ये बताओ आप कहाँ से आए हो? 51 से। करीब है यहाँ से या दूर है? दूर है। पैदल आई हो, कैसे आई हो? चिंची में आई है, चलो ठीक है। तो ये बताओ, आपको आप कह रहे हो ना पेशाब में जलन हो रही है, तो आप ज़्यादातर यहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं उनका हेपेटाइटिस बी या सी ज़्यादा होता है। यहाँ पे जितने भी मरीज़ हैं उनको सी ज़्यादा है। और बाकी ये कि रोज़ाना डेली की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन तो होती ही है मरीज़ों को। जैसे पेशेंट आ जाते हैं यहाँ पे, कहते हैं सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन करते हैं, क्योंकि शायद पानी का इस्तेमाल इनका कम होता है। जलन हो रही है तो आपने इसके लिए पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। वक्फे वक्फे से पानी पियो। अगर पानी नहीं पिया जा रहा है तो आप कुछ ऐसा टैंक वगैरह बना के, जूसेस वगैरह बना के, मिल्क शेक वगैरह बना के, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करो अगर आपसे पानी ज़्यादा नहीं पिया जा रहा, ठीक है। Nawodnienie i dbanie o higienę to podstawowe porady, których często udziela Salma. Większość tych kobiet to analfabetki. Często pochodzą z konserwatywnych społeczności, gdzie mężczyźni niechętnie zezwalają im na swobodne przemieszczanie się. उनकी मित बहुत ज़्यादा ख़राब है इस मामले में कि वो हॉस्पिटल में जाएं। वो ये समझते हैं कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनके एरिया में लोग बोलते हैं ना कि हमारा फ़लाँ पेशेंट हॉस्पिटल गया था, वहाँ उसका इंतकाल हो गया। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ होती है। अब 2 बच्चों में बहुत ज़्यादा हुई है। एक बीपी हाई हो रहा है इस वजह से, एक बच्चे छोटे छोटे, थोड़ा डर लग रहा है इसको। तो इसको मैंने चेक करा है, मुझे इसको हॉस्पिटल भिजवाना है, पर ये पेशेंट चाह रही है कि मैं हॉस्पिटल अभी नहीं जाऊं। इसको पता नहीं है कि इसकी कंडीशन कैसी है। इसका 8वां महीना है, लेकिन इसके डायलिटेशन जो है वो ऐसी है कि मुझे हॉस्पिटल इसको भेजना पड़ेगा। तो मैं इसको कहते रही बाजी, घर में भी ऐसे कोई नहीं है जो रख सके, मेरी सास भी ऐसी नहीं है जो रख सके। इस वजह से कुछ हो भी जाए तो इस वजह से डर लग रहा है। W Pakistanie mniej niż połowa kobiet rodzi w szpitalu. W konsekwencji umieralność okołoporodowa matek jest jedną z najwyższych na świecie. Aby ratować życie, Salma odwiedza domy przyszłych matek. Lecz w wielu z nich jej słowa wzbudzają nieufność. To ciężar tradycji. मुझे तो बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं घरों में जाती हूँ अगर मरीजों को काउंसिल करने के लिए, एक तो ये कि दरवाज़ा नहीं खोलते ये लोग। अगर खोल भी दें तो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो जो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे डिलीवरीज कराने के लिए, तो ये मना कर देते हैं। इनको बहुत मुश्किल होता है कन्विंस करना, इनको बताना कि नहीं आपके लिए सही है, बेहतर है हॉस्पिटल आना। अनुषा, मैं आपसे बात करने के लिए मैं वाइटल पाकिस्तान की तरफ से आई हूँ। मैंने आपको ये बताना है कि हमारा यहाँ पे ना 4 पोल पे सेंटर है, तो वहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेकिन मतलब कोई ऐसा मतलब जैसे इशू तो नहीं है कि कुछ हो जाए या फिर इस तरह की भी प्रॉब्लम आ जाते हैं ना बाज़ दफ़ा हॉस्पिटल में। Praca Salmy tego dnia przyniesie efekty. आप हमारे पास आओ, सेंटर पे चेकअप करवाओ, ठीक है। Salma ma jednak mało czasu. Liczba ludności w regionie stale rośnie. Co roku prawie 400 000 osób opuszcza wioski, aby osiedlić się na przedmieściach Karachi.
Organizacje pozarządowe biją na alarm. Kohigot, jednej z największych instytucji medycznych w Karachi, setki osób odpowiedziały na ten apel. अगर वो चीख चला रही है कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बेबी डिलीवर हो जाएगा, आपको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, ठीक है। तो आप इसको ये इमोशनली उसको सपोर्ट देना है बहुत अच्छे तरीके से। पेशेंट लेबर में होता है तो उसके दिल में बहुत सारे खदशात होते हैं, पता नहीं मेरा लेबर सही होगा या नहीं होगा। Tutaj szkoli się szeregi położnych, aby pomóc ciężarnym w sytuacjach kryzysowych. Samina ma 22 lata. Kończy swój pierwszy roczny kurs. Pochodzi z biednej dzielnicy i praca jako położna to jej życiowy wybór. चाहती थी कि मैं मेडिकल में जाऊं और डॉक्टर बनूं या मिडवाइफ बनूं, लोगों की खिदमत करूं और इसके अलावा हमें लोगों की हेल्प करने का मौका मिलता है क्योंकि यहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा आते हैं प्राइवेट में, मतलब ज़्यादा जो पैसे वाले लोग आते हैं उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी कि यहाँ पर जो लोग गरीब आते हैं उनको ज़्यादा मतलब सर्विस की ज़रूरत होती है। इसलिए जो मतलब अपडेट आती रहती है तो मैं अपडेट रहती हूँ। जॉब के साथ साथ मुझे ये भी होता है कि आजकल नया क्या चल रहा है, क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, क्या नई बीमारियाँ आ रही हैं या क्या उनके लिए काम हो रहा है, तो उसके लिए भी मुझे अवेयरनेस मिलती रहती है साथ साथ। Samina skończy studia za kilka dni. Nadszedł czas na ostatnie powtórki. अब जो है हमें एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज करनी है तो पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, सही है। हमने पेशेंट का ब्लैडर जो हुआ एम्प्टी कर लिया, बेबी हमारा डिलीवर हो चुका है और अब जो है हमने पेशेंट को जो है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज करने के पेशेंट हमारा PPH में न जाए और प्लेसेंटा जो है वो रिमूव करना है। Samina, podobnie jak wszystkie inne studentki z jej grupy, zostanie wkrótce przydzielona do jednej z przychodni w odległym zakątku kraju. To zapomniane tereny, dotknięte kryzysem klimatycznym. Powodzie, ekstremalne upały, susze. To zmiany, które każdego roku zmuszają dziesiątki tysięcy ludzi do przesiedlenia się. Od czasu wielkich powodzi w 2022 roku umieralność okołoporodowa matek znacząco wzrosła. Kilka razy w tygodniu karetki Czerwonego Półksiężyca docierają do tych zapomnianych osób. Jesteśmy ponad 4 godziny jazdy na południowy wschód od Karachi, za deltą Indusu. Tutaj ludzie żyją w skrajnym ubóstwie. Przesiedleni z powodu kryzysu klimatycznego czekają na poboczach z nadzieją na powrót do swych domów. Tak jak w przypadku Sakiny i jej sąsiadów, wysiedlonych przez ostatnie wielkie powodzie. Sakina urodziła już kilkoro dzieci w tej prowizorycznej wiosce bez wody i prądu, gdzie brak higieny jest stałym problemem. Maduri jest położną i od kilku miesięcy opiekuje się Sakiną. वालेकुम सलाम। आते हैं कभी नहीं खाते हैं, कभी खा के आते थे। अच्छा, फिर अभी जो है वो आप वक्फा कर रही हैं? जी वक्फा अल-फराबी में जाके करवाती हैं? जी जी अच्छा, अल-फराबी। अभी बच्चे बंद करवाने का कोई प्लान? जी प्लान किया है मैंने अल-फराबी में। Ta młoda kobieta nie chce mieć więcej dzieci. To wyjątkowa decyzja, wręcz rewolucyjna w tym wiejskim regionie, gdzie kobiety są zachęcane do posiadania jak największej liczby dzieci. Dla Maduri to ogromne zwycięstwo. Pierwszy krok w realizacji jej projektu – wprowadzenia programu kontroli urodzeń. अच्छा, ही चवन था तो तमाम जो को है ना मतलब फैमिली प्लानिंग यानी कि वक्फे के बारे में जो को गोची मायूं हैं वो आने जलाए राजी कौन थी थे वो जवन में घरवारा भी शामिल आइन सब तो तमाम के बारे में छा चवन चाहिए तो मायूं छा चवन दी वन मायूं पहिरीं दिलि मन हणंदी हुई त असां जेको सो वक़्फ़ो नथियूं करायूं पर हाणे जेको सो ॿियनि करायो आहे उन्हनि खे ॾिसी हाणे पाण कराइनि पई चवनि थी हिते वक़्फ़ो सही आहे त मुंहिंजे घर वारे चयो चई न वक़्फ़ो कोन थो थिजे बच्चा भले अञा थियनि त मां चयो बच्चा अञा हाणे बसि हाणे एतिरा ई इलाही न वक़्फ़ो करायां थी घर में कुझु करे सघां रोटी पचाए सघां सेबो सुई बि करे सघां बच्चनि जो कपिड़ा बि धोई सघां हा जल्दी जल्दी बच्चा हूंदा त मूंखां त नथी थी सघे। और इससे बहुत सारे लोगों को फिर फ़ायदा भी पहुंचा है तो उससे फिर अब ज़्यादा मसला नहीं होता। अब वो मज़ीद जाके वो हस्बैंड जो भी आते हैं हमारे पास वो मज़ीद जाके अपने गाँव में भी बताते हैं
कि इससे मेरी बीवी को भी बड़ा फ़ायदा पहुंचा है और हमें हमारे बच्चों में भी बहुत गैप आया है, तो इससे फिर आप लोग भी जाके फैमिली प्लानिंग करवाएं। दूसरी भी है ना, वो उसका घर है ये वाला। Zmiana mentalności i ewolucja tradycji. Taką misję otrzymała Samina. Po ukończeniu studiów dołączyła do zespołu Maduri. Ośrodek został otwarty tuż po wielkich powodziach z 2022 roku. अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, माधुरी बात, कैसी हैं आप? ठीक हैं सिस्टर। आज मैंने क्या क्या काम करना है? आपने आज सबसे पहले आप पेशेंट के वाइटल्स और स्लिप वगैरह बनाएंगी और उसके बाद जो है आप पेशेंट को यहाँ से मूव करेंगे। हमारा फर्स्ट रूम जो है वो जिसमें Karachi znajduje się 3 godziny drogi stąd. Samina podczas pracy odkrywa inne oblicze swojego kraju. नज़ीरो उमर घणी है तव्हांजी? अच्छा 27 हूंदी, ठीकु आहे। अच्छा किथे जा रिहाइशी आहियो, किथां खां आया आहियो? गाड़े में। W regionie jest bardzo mało placówek medycznych. Dotąd kobiety rodziły w domach i to miało duży wpływ na wysokie wskaźniki umieralności matek i niemowląt. मुझे प्रॉब्लम्स ये होती है कि एक तो पेशेंट जो है ना, हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो पेशेंट हमारी बातें मतलब थोड़ा समझ जाता है लेकिन बहुत देर से समझता है। जब हम लोग ये बात करते हैं पेशेंट से, मतलब पेशेंट की हिस्ट्री पूछते हैं, तो पेशेंट को जो ग्रैंड मल्टी पेशेंट होते हैं वो काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं कि प्रीवियस अपनी हिस्ट्रियाँ भूल चुके होते हैं। प्रेग्नेंट है, वरी हमल आहे। घणे महीने जी उमिरि घणी आहे हिनजी? हिन जी उमिरि घणी आहे? 5 महीननि जी। अच्छा ठीकु आहे। हाणे कहिड़ो महीनो आहे? अच्छा अच्छा। Niektóre z tych pacjentek po raz pierwszy są w ośrodku zdrowia. Trudno im zrozumieć, jak funkcjonuje. अच्छा हाणे छा हिते इलाज फाइल वाइल बनी आहे, कोन बनी आहे? हाँ गुम थी वई जो सुञाणी न थियो आहे। अच्छा फाइल गुम थी वई? फाइल ही गुम थी वई? ओ कीअं गुम थी वई? गुम थी वई है ॾिसां। ओ संभाले कोन रखी आहे न? अल्लाह अल्लाह, कहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे, नई फाइल बणिजी वेंदी। लेकिन हाणे तोखे फाइल कोन्हे गुम कराइण। पोइ हींअर तूं छाजे लाइ आई आहीं? न टीका लॻाइण सां। अच्छा हिफ़ाज़ती टीका लगाने के लिए आई हैं, उनजो कार्ड किथे आहे? और बच्चों की इसलिए होती है कि बच्चे को जो ना फ़ौरन इम्यूनिटी केयर नहीं मिलती, मतलब इनको फ़ौरन इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिलता। बच्चा जो है ना फ़ौरन हाइपोथर्मिया में चला जाता है, बच्चे को प्रॉपर केयर नहीं मिलती, फ़ौरन ब्रेस्ट फीड नहीं मिलता और इस तरह की ये सारी, और मतलब वैक्सीनेशन नहीं होती बच्चे की, तो इस वजह से ना मौत हो जाती है। बर्फ़ जी टकोर करे, सही है, और उन का बाद 15-15 मिनट का बाद बर्फ़ जी टकोर करे, शाम ताईं सही थी वेंदी, सही है। और इनके पेनाडोल दवा 3 टाइम पियारजा ताकि इनके बुखार वगैरह ना अचे, सही है। लेकिन ये फ़ाइदे जे करे है ना, फ़ाइदे जे करे बुखार भी ईंदो। खाधे में हर शइ खाइणी आहे, सुठो खाधो पीतो खाइणो आहे, खजूरूं खाइणियूं आहिनि, सब्ज़ी खाइणी आहे, कंहिं शइ जी परहेज़ कोन्हे, हर शइ खाइणी आहे। पाणी पीअणो आहे, इलाही ताक़त वारी शयूं खाइणियूं आहिनि, फ्रूट सब्ज़ी गोश्त मच्छी, कंहिं शइ जी मना कोन्हे। जेका हितां दवा मिलंदी उहा टाइम सां वठणी आहे। W tym ośrodku dr Sanam Bakhtiar odpowiada za trudne ciąże. Jest jedyną ginekolożką w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. ॿार किथे आहे तुंहिंजो? ॿार किथे आहे? हिनखे हेॾी थुल्ही रली कोन्हे पाइणी, साह में बंदि थींदो, ठीकु आहे। हल्को कपिड़ो मुंहं ते विझणो आहे, हेॾी मोटी रली कोन्हे विझणी, सही आहे। Wykształcona na najlepszych uczelniach w Pakistanie. Świadoma ogromnych wyzwań zdrowia publicznego zgłosiła się na roczną misję. Podobnie jak Samina odkryła trudne życie mieszkańców tego regionu.
और यहाँ पे इनिशियली तो ये होता है कि पेशेंट को एंटीनेटल होता है। एंटीनेटल में जैसे पेशेंट हमारे पास फर्स्ट विज़िट पे आता है तो उनको लैब सजेस्ट की जाती हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, प्लस में उनका फर्दर जो अल्ट्रासाउंड के बाद जो उनकी रूटीन चेकअप होता है। यहाँ पे डेली बेसिस पे ओपीडी ऐसे ही रहती है, 200 प्लस होती है। समटाइम जैसे फ्राइडे है या ऐसा कोई डे होता है तो उसमें 150 तक, लेकिन 200-250 तक यहाँ पे डेली बेसिस की ओपीडी हो रही होती है। W tym ośrodku personel medyczny nie ma łatwego zadania. Normy wyposażenia są minimalne. Pracownicy bezpośrednio odczuwają konsekwencje zmiany klimatu, z którymi zmaga się Pakistan. और हमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ड्यूरिंग फ्लड और जब रेनी वेदर होता है तो यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं होती। हमें जो बैकअप यहाँ पे मिलता है वो सोलर सिस्टम है, जनरेटर भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पेशेंट्स को यहाँ पे आने में, क्योंकि वो वहाँ से यहाँ आने में उनको ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, प्रॉपर रोड्स नहीं बने होते और उनको यहाँ तक पहुँचाने में गाड़ियाँ नहीं जाती। अगर वो जाती हैं तो उनको टैक्सीज चार्ज बहुत ज़्यादा करती हैं, तो उनको यहाँ पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सम टाइम वो ऑन द वे डिलीवर हो जाती हैं। Doktor Bakhtiar operuje bez wytchnienia. Przyjmuje do 10 pacjentek dziennie. Uratowała już życie dziesiątkom kobiet i w całej prowincji zaczyna się o tym mówić. ठीक है, ॿी का तकलीफ़ त कोन्हे। ठीक है, थोड़ो सो हथ हणो, ठीक है, कुछ खाधो पीतो आहे न? ठीक है, हाँ हींअर ॿुधाईंदियूं खाइण जे लाइ, पोइ खाइणो है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो पेशेंट के साथ भी जो है ना वो एक अच्छी बाउंडिंग बन गई है। पेशेंट फ्लो भी यहाँ पे बढ़ गया है बहुत, माशाल्लाह। जो पहले पेशेंट फ्लो था, नंबर ऑफ़ डिलीवरीज़ थी, अब वो इंक्रीज़ हो गई हैं। पेशेंट को जो काउंसल करते हैं और पेशेंट जैसे उनको काउंसल करते हैं, अब वो दूसरे पेशेंट्स को भी ले आ रहे हैं रिमोट एरियाज़ से। यहाँ से इवन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो 100-150 किलोमीटर अपार्ट हैं, वो भी बहुत ही दूर हैं। तो वो वहाँ से भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो उन सबको देख के फिर अच्छा लगता है और अच्छा महसूस होता है कि चलो लोगों को बेनिफिट हो रहा है और ये सारी चीज़ें। Za kilka dni Samina opuści ośrodek zdrowia. Jej pierwsza misja dobiega końca. To dla niej powód do dumy. रात में उन्होंने बताया सुबह में 4 बजे मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। तो जब भी किसी पेशेंट का ऐसा मैं कोई सिनेरियो देखती हूँ जो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है या उनके लिए मतलब गलत कर रहा होता है, तो मैं पेशेंट को पर्सनल हो जाती हूँ उनके साथ कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को भुगत चुकी हूँ। मेरी अम्मी की डेथ इस वजह से हो चुकी है क्योंकि वो डेंगू हो गया था, उनको वाइट सेल्स की कमी हो गई थी, एकदम से तीनों अटैक एक साथ हो गए थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अब मौत तो बरहक है, लेकिन अगर डॉक्टर समझाते तो शायद मेरी अम्मी बच जाती। तो इस वजह से मैं ये समझती हूँ मेरी काउंसलिंग की वजह से अगर किसी की ज़िंदगी बच जाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ऐसा हुआ भी है कि मैंने काफ़ी पेशेंट को काउंसलिंग की है और उन्होंने वो वैसा किया है और माशाल्लाह बेबी और माँ दोनों सेहतमंद डिलीवर होकर घर तक गए। वो अभी तक मुझसे मिलने आते हैं। Zwykle potrzeba kilku lat, aby ustabilizować dostęp do usług zdrowotnych wśród populacji przywykłych do radzenia sobie samodzielnie. Ale wysiłki Saminy i dr Bakhtiar zaczynają już przynosić owoce. Ich sukcesy odbiły się echem w największych szpitalach w kraju. Karachi. Lady Dufferin to jeden z najstarszych szpitali w mieście. Jeden z najlepiej wyposażonych. Zarezerwowany był dotychczas dla elity pakistańskiej, lecz ostatnio wprowadzono program kryzysowy, który umożliwia kobietom z najniższych warstw społecznych darmowy poród. Teraz każdy płaci w zależności od swoich dochodów. Bogaci płacą za biednych. सुबह से बहुत ज़्यादा दर्द आ रहे हैं। सुबह कितने बजे से दर्द आ रहे हैं? सुबह 5 बजे से। कोई बात नहीं, आप हमारे पास आइए ना, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए, गहरी सांस ले ले, हम यहाँ पे आपके साथ हैं। Sofia przyjechała z daleka, aby urodzić w Lady Dufferin. Jest uchodźczynią klimatyczną. Jej rodzina musiała niedawno opuścić swoją wieś, w której latem nie da się już żyć z powodu wysokich temperatur.
ये वैसे भी आपका पहला भी बच्चा हुआ है, आपको पता है इसी दर्द जब शुरू होते हैं तो आपकी डिलीवरी का टाइम आता है, तो आपकी डिलीवरी का टाइम आ रहा है बस। ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन से आती रहेंगी, आप गहरी सांस ले लो, आराम से रिलैक्स होके बैठ जाओ। तो इससे मेरे मुताबिक तो यही है कि घर के मुताबिक हॉस्पिटल बेटर है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा ट्रेन हम लोग मिडवाइफ्स, नर्स, डॉक्टर से सब ट्रेन होते हैं। घर में ऐसा तो नहीं है कि दाई के साथ करवाओ या वो किसी गलत तरीके से प्लेसेंटा आउट करे, किसी भी वजह से मदर की जान को खतरा हो सकता है। Według danych UNICEF-u obecnie w Pakistanie co 2 minuty umiera dziecko. To jeden z najwyższych wskaźników umieralności niemowląt na świecie. Aby temu przeciwdziałać, Salma odwiedza pacjentki poza godzinami pracy w ośrodku zdrowia. Szczególną uwagę zwraca na noworodki w najbiedniejszych rodzinach w swojej dzielnicy. अस्सलामुअलैकुम। वाइटल की टीम की तरफ से आए हम। तुम भी आ जाना ना, पता तो चले मरीज कौन है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम वाइटल से आए, आपके बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर आए, ठीक है? ये आपके बच्चे के लिए। हम लोग इन लोगों की रजिस्ट्रेशन करते हैं, इन लोगों की डिलीवरी हमारी हॉस्पिटल की तरफ से होती है, तो इसलिए इनका छोटा सा एक गिफ्ट देते हैं बच्चे। ये बच्चों का कपड़े हैं इसके अंदर। Upominki to sposób na zdobycie akceptacji w rodzinach i monitorowanie stanu zdrowia noworodków. W tej rodzinie żyje 5 dzieci, lecz 3 innych zmarło w pierwszym roku życia. W dzielnicy Salmy najtrudniejsze jest sporządzenie rejestru rodzin. W domach często mieszka więcej niż 10 dzieci, a ich identyfikacja bywa niemożliwa. To walka Salmy, którą prowadzi również dla swoich dzieci, zwłaszcza dla córek. बहुत अच्छा महसूस होता है जब बच्चे घर पे पहुंचती हूँ ना, तो बच्चे बस दरवाजे पे कभी खिड़की में बैठे हुए मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे अब आज दरवाजे पे खड़े हुए मेरा वेट कर रहे थे। जैसे मतलब मैं आई हूँ तो दरवाज़ा खोला और कह रहे दरवाज़ा बज रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? कैसा रहा आज का दिन स्कूल में? अच्छा। क्या पढ़ा भाई? टेस्ट कैसा हुआ? जो टेस्ट हुआ था याद कर रहा था ना, टेस्ट कैसा हुआ? दिखाओ, कॉपी चेक कराओ मुझे जल्दी से। टेस्ट कैसा हुआ चेक कराओ कॉपी। जीके का अच्छा नहीं। तो फिर जो है ना नेक्स्ट डे फिर दोबारा दिल चाहता है कि मतलब ऐसे ही लोगों की हेल्प करती जाऊं और ये लोगों के मतलब लोगों के साथ कॉम्प्लिकेशन जो जिनके साथ हो रही हैं उनको कॉम्प्लिकेशन से रोका जाए, मतलब अमवात की शरह को कम किया जाए। उम्मीद ज़्यादा होती है, उम्मीद ज़्यादा होती है कि मतलब कुछ सही कर रही हूँ, कुछ अच्छा कर रही हूँ। Pomimo tych wysiłków rzeczywistość jest nieubłagana. Od 2 lat warunki życia w Pakistanie ulegają dalszemu pogorszeniu. Przyczyną jest kryzys klimatyczny. Latem temperatura przekracza czasami 50 stopni, a deszcze monsunowe są z roku na rok coraz obfitsze. Tutaj każdy poród jest ryzykowny i każdy noworodek będzie musiał walczyć o przeżycie.